फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तु तथास्तु स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत। जी हाँ, वास्तु जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आता है, वास्तु विद कमल नंदलाल। जी हाँ, और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बेहद ख़ास है। हमारा उद्देश्य किसी भी तरीके की तोड़फोड़ करना नहीं होता घर में। हमारा उद्देश्य है जो जैसा जिस हाल में है उसे हम बेहतर बना पाएँ, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे बड़े शहरों में होते ही नहीं हैं। आजकल तो छोटे शहरों में भी फ्लैट्स का चलन हो गया है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी कस्बे में रहे या गांव में रहे, जहां चाहे वहां अपनी मर्ज़ी से मकान बना पाए। लेकिन शहर में अब बंगले की कल्पना भी बहुत बड़ी हो चुकी है। ऐसे में जान लेना कि घर में वास्तु कैसे आपके जीवन में खुशहाली लेके आ सकता है, तो उस पर आज हमने एक टॉपिक लेके आए हैं। वास्तु के अनुसार घर में ये पौधा लगाकर पाएँ धन और दौलत और पाएँ नौकरी में तरक्की। जी हाँ, तो वास्तु के अनुसार घर में ये पौधा लगाएं, दौलतमंद बनकर नौकरी में तरक्की पाएं। सही सुन रहे हैं आप। कौन सा पौधा है, क्या है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। देखिए, आजकल इंडोर प्लांट्स का काफ़ी चलन हो गया है, क्योंकि आजकल लॉन बचे ही नहीं है घरों में। कारण यह है, फ्लैट में 2 कमरे हैं और एक बालकनी है, तो बालकनी में वो पौधे रखने की थोड़ी बहुत जगह है और कुछ पौधे लोग अपने घर में रख लेते हैं। लोग अपने घर या ऑफिस में इंडोर प्लांट्स लगाना काफ़ी पसंद भी करते हैं, क्योंकि कम जगह में और कम रोशनी में ये पेड़ चल जाते हैं। इससे घर की सुंदरता तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। इसके अलावा पेड़ पौधों का वास्तुशास्त्र में भी काफ़ी ज़्यादा महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे पौधों का जिक्र किया गया है जिनको घर के अंदर लगाने से खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा आती है। आइए आज एक ख़ास पौधे के बारे में जानते हैं। जी हाँ, जिसे लगाने से धन दौलत बढ़ेगी और नौकरी में तरक्की मिलेगी। कौन सा है ये पौधा? देखिए, सबसे पहले कुछ एक रिसर्च हुई है वास्तु में, जिसे हम मॉडर्न वास्तु कहते हैं। ये पारंपरिक वास्तु से कुछ अलग है, क्योंकि पारंपरिक वास्तु जब बनी थी, विश्वकर्मा प्रकाश जब बने थे, तब फ्लैट्स नहीं थे, तब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी। तब घर में जो आंगन होते हैं वो खुले हुआ करते थे। तब घर जो हैं वो गांव की नैऋत्य कोण में हुआ करते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सब कुछ बदल गया है। पहले शौचालय घर से बाहर हुआ करते थे, आजकल हर कमरे में शौचालय है। पहले लोग नीचे बैठकर खाना खाते थे, आजकल डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं। पहले कोई भी इलेक्ट्रिक फिटिंग नहीं हुआ करती थी, आजकल हर कमरे में बिजली की तार दौड़ रही है। ऐसे में कह देना कि वास्तु, पुराना वास्तु आज भी उतना ही सक्रिय, वो गलत होगा। वास्तु दिशाओं से को सकारात्मक बनाने का एक विज्ञान है और परिवेश के अनुसार उसमें बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो मॉडर्न वास्तुशास्त्र के अनुसार इस विशेष पौधे का बड़ा महत्व है मॉडर्न वास्तु में, और इसे कहते हैं सांसेविरिया। सांसेविरिया यानी कि स्नेक प्लांट, और इसे कहते हैं मदर इन लॉ टंग, यानी कि इसे कहते हैं सर्प पौधा और सासू माँ की ज़ुबान। हंसने वाली चीज़ है, और लेकिन इसका बड़ा महत्व है। देखिए, सास जब डांटती है ना, कहते हैं सास की ज़ुबान ज़्यादा चलती है, जब डांटती है तो अच्छाई के लिए डांटती है ना। और आपने ये भी सुना होगा, संसेविरिया यानी कि स्नेक प्लांट जहाँ सर्प रहते हैं वहाँ खजाने खुल जाते हैं, है ना। इसका नाम के पीछे आधार ये है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में स्नेक प्लांट लगाना अत्यधिक लाभकारी माना गया है। स्नेक प्लांट लगाने से व्यक्ति के घर की कई समस्याओं से उसे छुटकारा मिल जाता है। स्नेक प्लांट लगाने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है, परंतु मॉडर्न वास्तुशास्त्र में स्नेक प्लांट लगाने के नियम भी बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नेक प्लांट की गिनती वायु शुद्ध करने वाले पौधों में बताई गई है। और फिर से बता दूं,
इसे कहते हैं सनसेविरिया। स्नेक प्लांट का पौधा तनाव को कम करके मानसिक सुकून पहुंचाने में भी मदद करता है। स्नेक प्लांट का पौधा जीवन में आने वाली बाधाओं से भी आपको बचाता है। करियर या व्यवसाय में तरक्की पाने के लिए स्नेक प्लांट को कार्यस्थल की टेबल पर रखना चाहिए। ये छोटे बड़े साइजेस में भी मिलता है। कार्यालय में स्नेक प्लांट रखने से कार्य क्षमता में तेजी आती है और काम में आ रही बाधाएं रास्ते से हट जाती हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक स्नेक प्लांट को घर के दक्षिण पूर्वी कोने, पूर्वी या दक्षिणी दिशा में लगाना शुभ होता है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन होता है वो होता है एनर्जी को ठीक करना, आपकी मानसिकता को ठीक करना। और दक्षिण दिशा में लगाने से यह आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत शुभ माना जाता है। दक्षिण पूर्व में लगाने से यह आपको एनर्जेटिक बनाए रखता है और पूर्व में लगाने से यह आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करता है। एक बात का ज़रूर ध्यान रखा जाना चाहिए इस पौधे को लगाते समय, ये पौधा हमेशा अकेले ही रहना चाहिए। इसे बाकी पौधों के साथ ना लगाएं, जैसे मनी प्लांट के साथ, तुलसी के साथ, इसे हमेशा अकेला ही रखना चाहिए। कारण क्या है? अन्यथा ये दुष्प्रभाव डालता है। इसका काम है उस जगह की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी को सोख लेना। तो ऐसे में अगर हम इसे दूसरे प्लांट्स के साथ रखते हैं तो ये ज़्यादा दुष्प्रभाव देता है। यदि स्नेक प्लांट अन्य पौधों से घिरा होगा तो घर पर नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ेगा। बेडरूम या लिविंग रूम में स्नेक प्लांट को रखने से सुख और समृद्धि आती है। पति पत्नी के बीच में अगर कोई टकराव या मनमुटाव है तो उस नेगेटिव ऊर्जा को भी सोखने का काम स्नेक प्लांट करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नेक प्लांट को लिविंग रूम में ऐसी जगह रखें जहां घर आए मेहमानों की नज़र उस पर पड़ सके। पढ़ाई में बच्चों की एकाग्रता बढ़ाना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए स्नेक प्लांट को स्टडी रूम में रखना शुभ होता है। स्नेक प्लांट को बुक शेल्फ या फिर आप जहां पढ़ाई करते हैं या जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं उसकी टेबल पर भी रखा जा सकता है, ताकि जो नेगेटिविटी बच्चों के दिमाग में आ रही है वो सोख ली जाए। इसका काम, इस पौधे का काम है किसी भी नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेना। ऐसे में अगर हमारे पास में कोई नकारात्मक ऊर्जा आती है तो उसको सोखने का काम ये पौधा ज़रूर करता है। दोस्तों, ऐसे ही विषयों पर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।